जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को। इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका। लालू प्रसाद को आज भी राहत नहीं मिल पाई है। तो ये मामला था 5वां मामला चारा घोटाले का, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का, और इस पूरे मामले में भी लालू प्रसाद को राहत नहीं मिली है। लालू प्रसाद दोषी करार दे दिए गए हैं। 5 साल की सजा लालू यादव को सुनाई गई है। चारा घोटाले में डोरन ट्रेजरी से निकाले गए पैसों के मामले में ये सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज को इकट्ठा होकर द आइडिया ऑफ इंडिया हैज टू बी सेव्ड। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ऑफिस भी अवैध तरीके से बना है। जानकारी मिली है कि पीडीपी ऑफिस सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। सरकारी जमीन पर यह कब्जा तब हुआ था जब मुफ्ती मोहम्मद सईद कश्मीर के सीएम थे। जम्मू के पीडीपी ऑफिस की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू के संजवान इलाके में 3 कैनाल जमीन पर कब्जा कर पीडीपी का ऑफिस बना है, और वो सरकारी जमीन थी जिस पर मुफ्ती मोहम्मद सईद जब कश्मीर के सीएम थे तब इस पर कब्जा किया गया था। देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समय एक बड़ा एनएचआरएम घोटाला हुआ। 2000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में एम्बुलेंस ऑपरेट करने के नाम पर करोड़ों का बिल पेमेंट किया गया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिन एम्बुलेंस को लेकर पेमेंट किया गया वो चली ही नहीं और न ही उसमें मरीज ही बैठे। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री की आपत्ति के बाद भी फर्जी बिल का भुगतान कर दिया गया। I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years. And he has made a complete mess of almost every sector in the country. अपना शीश महल बनाने के लिए 45 करोड़ रुपया था, जबकि उसकी एक दीवार जो है उसमें से चूना गिर गया था, झड़ गया था, तो उसको तोड़ के पूरा शीश महल बना दिया 45 करोड़ का। और गरीब का घर बर्बाद हो गया, बह गया, डूब गया, सामान, कपड़ा, लत्ता सब बह गया। उसके लिए कह रहे हैं तुम लोग 5 करोड़ रुपया निकालो और इसको 10-10 हजार रुपया बांट दो ये गरीब को। हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने नई चार्जशीट दाखिल की है और इसमें तेजस्वी यादव का नाम भी है।